हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, ये हमारी यूजीसी नेट टारगेट यूजीसी नेट 2020 की कंप्लीट क्लासेस है, जिसमें हम यूनिट 6 की क्लास 31 पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी। अगली वीडियो से हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस या इसके अलावा जो हमारी और सीरीजेस चल रही हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, राम भक्ति शाखा के अन्य कवि। तो भक्ति काल चल रहा है तो राम भक्ति शाखा के अन्य कवियों के बारे में देखेंगे। इसके पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में देखा हुआ था। तो पहले हैं यहाँ रामानंद। स्वामी रामानंद जी की जन्म तिथि व जन्म स्थान अभी तक विवादास्पद है। इनका जन्म समय 1400 ईस्वी से 1470 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका जन्म 1450 ईस्वी से 1525 ईस्वी के बीच मानते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था तथा इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ली थी। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास आदि प्रमुख हैं। रामानंद संस्कृत के पंडित थे। इनके लिखे हुए 2 ग्रंथ वैष्णव ताब्द भास्कर व श्री रामार्चन पद्धति प्रसिद्ध है। इनके दार्शनिक सिद्धांत रामानुज संप्रदाय के अनुकूल हैं। रामानंद जी ने भक्ति मार्ग को सभी के लिए खोल दिया था। वे उपासना के क्षेत्र में किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। हनुमान जी की आरती रामानंद जी ने लिखी है। यह भक्तों द्वारा गाई जाती है, जिसके कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। आरती कीजय हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपै, रोग दोष जाके निकट न झांकै, लंका विध्वंस किए रघुराई, रामानंद आरती गाई, सुर नर मुनि सब करहिम आरती, जय 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 हनुमान लला की। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद जी के 2 पद संकलित हैं। रामानंद जी के भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास उनकी विचारधारा से परिचित ही नहीं, पूर्णतः प्रभावित भी थे। रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा योग साधना में विश्वास रखने के कारण अपना वैशिष्ट्य बनाए रखने के लिए सगुणोपासना से कुछ हटकर तपसी शाखा के नाम से योग परक सिद्धियों का प्रचार करती है। इस शाखा का पल्लवन द्वारका दास ने किया। स्वामी रामानंद जी ने वैरागी नामक विरक्त दल का संगठन किया था। तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, स्वामी रामानंद जी ने किस दल के संगठन का स्थापना किया था? तो उसमें आता है वैरागी नामक विरक्त दल का संगठन किया था। फिर अगले कवि हैं अग्रदास। अग्रदास रामानंद जी के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये राम भक्त कवि थे। इन्होंने अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी से दीक्षा ग्रहण की। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय भी अग्रदास को जाता है। इन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ अष्टयाम है। इनके प्रमुख ग्रंथ ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी तथा पदावली हैं। इनके ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक अग्रदास थे। ये स्वयं को जानकी सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से काव्य रचना किया करते थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास के समय मर्यादावाद की प्रधानता थी तथा रसिक भावना का अभाव था, लेकिन उनके पश्चात अग्रदास की रचनाओं से प्रेरणा लेकर रसिक काव्य लिखा जाने लगा, जिसका चरमोत्कर्ष रीतिकालीन राम काव्य में स्पष्टतः दिखाई देता है। तो अग्रदास किस नाम से काव्य लिखते थे? अग्र अली नाम से। अग्र अली नाम से काव्य लिखने वाले कवि कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, अग्रदास।
फिर है ईश्वर दास की रामकथा से संबंधित, ईश्वर दास हैं, ईश्वर दास की रामकथा से संबंधित रचना का नाम भरत मिलाप है। भरत मिलाप यह रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो 16वीं सदी के आरंभिक समय में लिखा गया। 16वीं सदी के आरंभिक समय में हिंदी का प्रथम महाकाव्य है क्या? ईश्वर दास की राम कथा। भरत मिलाप रामकथा से संबंधित है भरत मिलाप। तो भरत मिलाप हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो कि 16वीं सदी के आरंभ समय में लिखा गया, मतलब 16वीं सदी का प्रथम महाकाव्य है भरत मिलाप। तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें राम से वन में मिलने जाते हुए भरत के करुण एवं कोमल प्रसंग को आधार बनाया गया है। इनकी दूसरी रचना अंगद पैज भी राम कथा से संबंधित है। इसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर खड़े रहने का वीर रस से परिपूर्ण वर्णन मिलता है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर इन्हें राम भक्ति परंपरा में स्थान दिया जाता है। फिर अगले कवि हैं नाभादास। नाभादास तुलसी जी के समकालीन राम भक्त कवियों में विशेष स्थान रखते हैं। इन्होंने भक्तमाल की रचना की है जिसका प्रकाशन 1596 ईस्वी में माना जाता है। इसमें कवि ने भक्तों का परिचय समास शैली में किया है, साथ ही उनकी मतलब भक्तों की रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को छप्पे छंद में अभिव्यक्त किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत शास्त्र और छंद शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था। तो नाभादास से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में कौन से कवि हैं? तो ऑप्शन में दिया होगा नाभादास। तो नाभादास जी हैं। इनकी एक रचना है भक्तमाल जिसका प्रकाशन वर्ष 1596 ईस्वी है। तो ये दोनों कभी मिलान में भी आते हैं और कभी पूछा जाता है कि भक्तमाल रचना के रचनाकार का नाम बताइए, या फिर प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है। ये अग्रदास के शिष्य थे, ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ये किनके शिष्य थे, या नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो अग्रदास। नाभादास की रचनाओं में भक्तमाल के अतिरिक्त अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होते हैं। अष्टयाम का विषय श्रृंगार भक्ति या रसिक भावना है। इसमें कवि की शैली भावपूर्ण एवं परिमार्जित है। इनकी रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राम भक्त स्वीकार किया जाता है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने ही कहा था। तो ये बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है तुलसीदास जी को। कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। और कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को किसने कहा है? तो वह है हमारे नाभादास जी ने कहा है। तो यह भी प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर है केशवदास। केशवदास मुख्यतः रीतिकालीन कवि हैं, परंतु उनकी कुछ रचनाएं राम भक्ति से संबंधित हैं। इनके द्वारा रचित रामचंद्रिका हिंदी राम काव्य परंपरा की एक विशेष रचना है जो 1601 ईस्वी में लिखी गई। यह एक प्रबंध काव्य है जिसे 39 प्रकाशों मतलब अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस कथा के अनेक प्रसंग प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक तथा अनर्घ राघव रचनाओं से प्रभावित दिखाई देते हैं। प्रबंधात्मकता की दृष्टि से इस रचना के अनेक कथा प्रसंग विशृंखलित हैं। रामचंद्रिका अपनी संवाद योजना के कारण अत्यंत उच्च कोटि की रचना है। तो सबसे पहले आता है कि केशवदास किस काल के कवि हैं? तो रीतिकालीन के कवि हैं। और रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशवदास जी की रचना है। इसका रचना मतलब काल समय क्या है? तो 1601 ईस्वी है। यह कितने प्रकाशों या अध्यायों में विभाजित है? तो वह 39 प्रकाशों और अध्यायों में विभाजित है। तो यहां से 4 प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। भक्ति काल के राम भक्त कवियों में कुछ प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जो इस प्रकार हैं। प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 ईस्वी, माधवदास चारण कृत राम रासो 1618 ईस्वी तथा अध्यात्मक रामायण 1624 ईस्वी, हृदय राम कृत हनुमान नाटक 1623 ईस्वी, नरहरि बारहट कृत पौरुषेय रामायण, लालदास कृत अवध विलास 1643 ईस्वी, कपूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण 1646 ईस्वी आदि। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं जो कि अन्य रचनाएं हैं भक्ति काल के राम भक्त कवियों की।
संस्कृत में लिखे गए राम कथा ग्रंथ व उनके रचयिता। रचना है और एक तरफ रचयिता है, तो रघुनाथ चरित इनकी जो रचयिता है वह है वामन भट्टणवाण। महावीर चरित भवभूति रचनाकार हैं। उत्तर रामचरित रचनाकार हैं भवभूति। उल्लास राघव रचनाकार हैं सोमेश्वर। प्रसन्न राघव रचनाकार हैं जयदेव। अनंग राघव रचनाकार हैं मुरारी। उदात्त राघव अनंग हर्ष। राघव पांडवीय धनंजय। राघव पांडवीय माधव भट्ट। प्रतिमा नाटक भास। अभिषेक नाटक भास। राघव वध प्रवरसेन। रघुवंश महाकवि कालिदास। जानकी हरण कुमारदास। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र। दशावतार चरित क्षेमेंद्र। उदार राघव साकल्यमल। बाल रामायण राजशेखर। राघव नैषधेय हरिदत्त सूरी। रामकथा पर आधारित जैन साहित्य हैं। पउमचरियु विमल सूरी। रामचरियु भुवन तुंग सूरी। सियाचरियम भुवन तुंग सूरी। महापुराण पुष्पदंत। सीता संबंधी काव्य की प्रमुख कृति एवं उनके कवि। जानकी मंगल तुलसीदास जी की। सीताहरण कर्मण की। जानकी जू को विवाह मंडन की। सीता विवाह मून की। सीता मंगल रचनाकार प्रियादास। जानकी विजय कवि बलदेव दास जी की। सीता स्वयंवर कवि नवल सिंह कायस्थ जी की। पंजाब संबंधी काव्य की प्रमुख कृति एवं कवि। रामावतार गुरु गोविंद सिंह। रामायण सोढ़ी मेहरवान। रामचरित्र कृष्णलाल। अध्यात्म रामायण गुलाब सिंह। अध्यात्म रामायण हरि सिंह। कीरत रामायण कीरत सिंह। ललित ललाम रत्नहरि। सुधा सिंधु रामायण वीर सिंह। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि हैं रामानंद। कवि हैं रामानंद 1400 से 1470 ईस्वी। रचना है उनकी राम रक्षा स्रोत अज्ञात। विष्णुदास हैं रामायण कथा 1442 ईस्वी। फिर हैं ईश्वरदास 1480 से 1550 अग्रदास हैं 16वीं सदी में। ध्यान मंजरी उनकी रचना है। अष्टयाम राम भजन मंजरी। उपासना बावनी पदावली। फिर हैं ईश्वरदास 1480 से 1550 ईस्वी जिनकी रचनाएं हैं भरत मिलाप 1444 ईस्वी। अंगद पैज 1444 ईस्वी। तुलसीदास जी हैं 1532 से 1623 ईस्वी। रचना है इनकी कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी। रामचरितमानस 1574 ईस्वी। विनय पत्रिका 1585 ईस्वी। रामलला नहछू 1586 ईस्वी। पार्वती मंगल 1582 ईस्वी। जानकी मंगल 1582 ईस्वी। दोहावली 1583 ईस्वी। वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी। रामाज्ञा प्रश्न 1612 ईस्वी। बरवै रामायण 1612 ईस्वी। कवितावली 1612 ईस्वी। फिर है नाभादास 1570 से 1650 ईस्वी। भक्तमाल इनकी रचना है 1585 ईस्वी। अष्टयाम 1585 ईस्वी। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी इनकी रचनाएं हैं। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। रसिक प्रिया। प्राणचंद्र चौहान 17वीं सदी इनकी रचना है। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी। फिर है हृदय राम 17वीं सदी 17। हनुमान नाटक 1623 ईस्वी इनकी रचना है। माधवदास चरण 17वीं सदी इनकी रचना है। रामरासो 1618 ईस्वी। अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। फिर है नरहरि बारहट पौरुषेर रामायण इनकी रचना है। लालदास 17वीं सदी। अवध विलास 1643 ईस्वी इनकी रचना है। फिर है कपूर चंद्र सेनापति 1589 ईस्वी। कवित रत्नाकर 1649 ईस्वी। कपूर चंद्र त्रिखा 17वीं सदी इनकी रचना है। रामायण 1646 ईस्वी। राम भक्ति के संप्रदाय एवं आचार्य श्री संप्रदाय
रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य। तो दोस्तों आज हमारी यूनिट 6 जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो ख़त्म हो गया है। तो कल से हम यूनिट 6 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे अपने अगले यूनिट मतलब यूनिट 7 की। तो दोस्तों कोई सुझाव हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।